आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के गीत गायन कार्यशाला के द्वितीय चरण में आप सभी का स्वागत है, जो कि हमारा 935वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं श्री सुमित श्रीवास्तव साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं श्री त्रियुगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी में। और आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी इस लंबी श्रृंखला में लोग आते गए, नया कारवां जुड़ता गया, लेकिन आप कारवां के साथ अभी लंबे समय से बने हुए हैं। आदरणीय आकाश सरस्वत जी, श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी के साथ ही लगभग आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, आपका परिवार जुड़ता है। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ सर। आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा आगे भी। और आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच होंगी, और अध्यक्षता करेंगे प्रियांशी बिष्ट जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं, जीजीआईसी जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री डॉक्टर श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, जिसमें आदरणीय नरेंद्र पाल साहब गुड़गांव से हमारे बीच बने हुए हैं, संतोष मालवी जी खंडवा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई नीमा आर्या जी, कनिका जोशी जी, और कई साथी जुड़े हैं, दीपा नेगी जी, यानी हमारे मानिला से भी जुड़ चुके हैं। वो बहुत पहले से जुड़े हैं, लेकिन उनसे हमारा संवाद नहीं हो पाया। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का इस कार्यक्रम में गीत गायन कार्यशाला में हमको एक गीत, देशभक्ति गीत या भजन, यानी कल जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस था, उसी की श्रृंखला में ये दूसरा चरण है। और कल हमारा पारिवारिक कार्यों से कल हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, और अगले कार्यक्रम की सूचना शीघ्र हम समूह में आप सबको शेयर करेंगे। तो फिलहाल कल क्या कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो हम आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अदिति जी को। अदिति जी, आप क्या जुड़ी हुई हैं हमसे, हमारे साथ? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। और आज के बाल प्रहरी के इस 935वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, और आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, श्री त्रियुगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ से, और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राइज शासकीय विद्यालय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर चौरा बागेश्वर से। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय श्री उदय किरण सर का मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 14वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि मैं इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। तो मैं इस कार्यक्रम से आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ, और मेरा पहला प्रतिभाग इसमें 171वां ऑनलाइन कार्यक्रम था। 11 जुलाई 2021 को मैं जुड़ी थी, और तब से आज तक मैं जुड़ती आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में जुड़ने से।
तो मेरा संचालन करने का पहली बार मन तब किया था जब मेरी दीदी ने पहली बार संचालन किया था, तो मुझे भी थोड़ा मन करने लगा। फिर बाद में सर का फोन आया तो सर ने फिर बोला कि संचालन करने के लिए, तो मैंने भी संचालन किया। तो अब मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राय शासकीय विद्याराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन मंत्रिता, लगता है कि नहीं कारणवश में हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन रखें और उस प्रतिभागी को अपने प्रस्तुति देने के में व्यवधान ना डालें, किसी को पीछे से गाइड ना करें। और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया आप सभी अपना माइक ऑफ रखें, उससे उसकी प्रस्तुति में व्यवधान आ सकता है। अब मैं इसी के साथ अपने प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। आज के पहले प्रतिभागी हैं कुमारी नव्या, कक्षा 9, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। बहन नव्या, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपका। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा है। मेरी भाषा की बोली है हिंदी और मेरा गाना है प्यारी माँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए मैं फूल बनूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी प्यारी माँ के ऊपर। आखिर माँ किसकी प्यारी नहीं होती है, सबकी प्यारी होती है, सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है। और माँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम से भी रखती हैं, प्रेम भी करती हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी गर्विता जोशी, कक्षा LKG, CM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि इन कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री मयंक सुप्याल, कक्षा 5, गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा से। क्या भैया मेरी आवाज आप तक आ रही है? लगता है कि इन कारणवश वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी मनीषा रौतेला, कक्षा 7, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी मेरे पास आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद।
मैं सर्वप्रथम माँ शारदी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला कक्षा 7वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज राइन रोड अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज बारहवीं में गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपना एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग से और बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। राणा लाचिक छत्रसाले और चेतम्मा की शक्ति हम, राणा लाचिक छत्रसाले और चेतम्मा की शक्ति हम, नायन मारे आलवारों नरसी चैतन्य की भक्ति हम, नायन मारे आलवारों नरसी चैतन्य की भक्ति हम। शक्ति भक्ति युक्ति से हम, शक्ति भक्ति युक्ति से प्रकृति शिखर तक जाएंगे। शक्ति भक्ति युक्ति से हम प्रकृति शिखर तक जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। मर्यादा श्री राम से लेकर सीता सती से जप लेकर, मर्यादा श्री राम से लेकर सीता सती से तप लेकर, गुरु नानक महावीर बुद्ध से, गुरु नानक महावीर बुद्ध से सत्य शांति तप लेकर, सत्य शांति तप लेकर, सकल विश्व में त्यागशील और सकल विश्व में त्यागशील और प्रेम सुधा सरसाएंगे। सकल विश्व में त्यागशील और प्रेम सुधा सरसाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। चंद्रयान ने चांद पे जाकर ध्वजा तिरंगा फैलाया, चंद्रयान ने चांद पे जाकर ध्वजा तिरंगा फैलाया। गगनयान ने अंतरिक्ष में, गगनयान ने अंतरिक्ष में भारत का गौरव गाया। ज्ञान और विज्ञान के बल पर, ज्ञान और विज्ञान के बल पर विश्व गुरु कहलाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। राष्ट्र धर्म कर्तव्य मार्ग पर निष्दिन बढ़ते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे, बहुत अच्छा गीत रहा आपका। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अदिति। जी सर। बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में बेहतरीन संचालन कर रही प्रिया अदिति, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रियांशी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति,
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए ये बहुआयामी कार्यशालाएं नित नए नए आयाम गढ़ती चली जा रही हैं और इन कार्यशालाओं के माध्यम से न केवल बच्चों में समझ का विकास हो रहा है, अच्छे भले की या बुरे भले की समझ भी उनमें विकसित होती चली जा रही है और निश्चित रूप से बच्चों की ऐसी प्रगति देखकर उनके माता पिता आह्लादित हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर में संचालन तो दूर की बात है, कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी ठीक से नहीं कर पाते थे, वो आज न केवल कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अपितु बेहतरीन ढंग से विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं और सफलता के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। वास्तव में बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटन यदि देखनी है तो इस कार्यशाला में देखा जा सकता है। आज वास्तव में ये कार्यशाला बच्चों की जरूरत बन गई है, जबकि ये कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में सृजन करने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज अभिभावक, बच्चों और शिक्षकों का जैसा प्रेम, सहयोग, स्नेह इस कार्यशाला को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में 1000वां पड़ाव ऑनलाइन समय में एक कल्पनातीत होता है, लेकिन उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, प्रेम, स्नेह और समर्पण भाव निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में चार चांद लगा रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अवसर मिलने पर महापुरुषों के न केवल जीवन परिचय को पढ़ना, अपितु उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो कार्य हैं, उनका बहुत ही मोटा मोटा जानकारी लेकर उन्हें अपने आचरण में ढालना, अनुपालन करना, निश्चित रूप से हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय अतिथि को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में कवि जयशंकर प्रसाद जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अपने बच्चे का मार्गदर्शन किया, हमें कई सारी नई सिखाई। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी आरती, कक्षा 6, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मनीला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है।
जो मेरा साथी है, मेरा साथी इंटर आपकी कार्यशाला का ई गायन मेरा मैं करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बाद में बुला लेंगे आरती जी को। संचालक जी, अदिति जी, इनकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। जी सर। अब मैं अपने जी, आपका भी नेट काम नहीं कर रहा लगता है अदिति जी। क्या अब तक मेरी हाँ, आ रही है, आ रही। कहीं मोर्चा संभाले जहां से नेट पकड़ता हो। हाँ, शुरू करें। जी सर। आप फिर से बुलाइए, नाम सुनाई सर, आ नहीं रही है? पड़ा है। जी सर। मेरा प्रतिभा 10 अटल और मोहनिया जा रही है। जी मैं उपस्थित हूँ। कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत। कौन है? अपना नाम बोल। मेरा नाम कहाँ है? मेरा नाम कहाँ है? बोला उन्होंने। जी मैं सुरेंद्र में उपस्थित हूँ। बोलो। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने आज एक कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके बोल इस प्रकार है। तम कीटा कीटा ले कीटा धन्यवाद। जी जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी सोनू कक्षा 6 देवांगर गुरुकुल प्रताप उद्धम सिंह नगर। क्या बहन, अब तक मेरी आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत। आज में अपने सभी को मैं अपना मैं सोनू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संचालक जी, उनको भी दोबारा बुला लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। बाद में जुड़िएगा कहीं पर से मोर्चा लेकर के। जी सर। जी सर। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी कविता आर्या, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, तिलखाल मोड़। बहन सोनू, बहन कविता। लगता है कि निकालना वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर और नरेंद्र पाल सर, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज 935वां गीत गायन कार्यशाला का आयोजन आदरणीय श्री किरोला जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में एक बार पुनः अवसर प्रदान किया है। सारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले चैट बॉक्स के माध्यम से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज गीत गायन है, तो गीत गायन में अभी तक जितने बच्चों ने अपना प्रतिभाग दिया है, तरह तरह की गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। नव्या ने का टाइटल था और बहुत ही अच्छा गीत गाया नव्या ने। मनीषा रौतेला ने देशभक्ति गीत गा करके इस मंच का मनोबल बढ़ाया है कि राष्ट्र धर्म कर्तव्य। इसी क्रम में सुरेंद्र सिंह कुमाऊनी लोकगीत, और वो भी हुड़का पे, वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है हुड़का, उस पर उन्होंने हुड़का बजा करके अपना गीत प्रस्तुत किया है। मैं सारे बच्चों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अपने वाणी से इस मंच को सुशोभित किया है। आज की कुशल संचालन कर रही अदिति श्रीवास्तव जी, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू से हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि
बहुत ही सुंदर संचालन, कुशल संचालन कर रही हैं। इस गीत गायन में तो हर तरह के गीत मिलते हैं। जैसा कि आदरणीय सर ने इस गीत कार्यशाला को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया। कल एक कार्यशाला कल हुई और एक कार्यशाला आज हो रही है। मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी सारस्वत सर ने भी बताया कि बच्चे इस कार्यशाला से, जैसे कोरोना काल से ही ये कार्यशाला ऑनलाइन किया जा रहा है, बाकी सर तो ऑफलाइन भी करते हैं। अभी एक कार्यशाला 5 दिवसीय कार्यशाला सर का चल रहा है, मैसेज हमने पढ़ा था आज भी। तो ये ऑनलाइन में बच्चों की प्रतिभागिता जो है बहुत ही सुंदर और सराहनीय रही। जैसा सर ने भी कहा कि इससे बच्चे हिंदी बोलना, बच्चों के अंदर जो डर रहता है मंच पर हम कैसे संचालन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे के सारे सर्वांगीण विकास जो होता है इस मंच के द्वारा बहुत ही अधिक निखर कर सामने आ रहा है। अभी हम बताएं आपको, जैसे कि इसके पहले बच्चे हमारे भी हैं। आयुषी है, 12th में गई, पहले मंच पे जाने से डरती थी। अदिति है, ये भी मंच पे जाने से, लेकिन आज स्कूल में भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले स्कूल के मैम, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम जो भी रहते हैं, सबसे पहले ही बुलाते हैं कि बेटा कोई भी प्रोग्राम रहता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो इसी को कहते हैं एक एंकरिंग करने के लिए। आयुष भी अभी से इसी मंच के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है, आगे सीख रहा है। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करता हूं। जैसा कि कार्यशाला में जो चल रहा है कि अच्छी कार्यशाला हो रही है, इसके बारे में मेरे पास कोई शब्दकोश तो है नहीं कि हम इसके बारे में क्या विशेषता बताएं। इतनी अच्छी, जैसा कि अभी कार्यशाला से शुरू होने से पहले भी बातें हो रही थी हमारी सर की कि 171वें ऑनलाइन कार्यशाला से हम इस मंच पर आए और आज देखते देखते 1000 के पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें विधाएं बहुत होती हैं, ये सत्य है। आदरणीय पांडे सर भी हर बच्चों की प्रस्तुति पर अच्छी अच्छी टिप्पणियां देते हैं, वक्तव्य देते हैं, और कहीं भी अगर त्रुटियां रहती हैं तो थोड़ा सा उसे भी समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सत्य है। तो अब हम, अगर आज्ञा हो सर, तो एक छोटा सा संवाद है, क्या प्रस्तुत कर सकते हैं आदरणीय सर? स्वागत है सर। आप तो गायन वाले हैं, तो गायन कार्यशाला में आपकी इसीलिए उपस्थिति विशेष रूप से प्रार्थनीय है। स्वागत है। जी जी सर जी। जैसा कि एक संवाद है और तर्ज भी है और शंकर जी का, पार्वती जी का और शंकर जी का है। तो उसमें गौरा जी कहती हैं, सबसे पहले गौरा जी कहती हैं शंकर जी से, क्या कहती हैं देखते हैं। भोला ये भंग तुम्हारी, मैं घोट घोट के हारी, भोला ये
भंग तुम्हारी, मैं घोट घोट के हारी, मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होई तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला ये भंग तुम्हारी, मैं घोट घोट, मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला सुन लो बात हमारी, भोला सुन लो बात हमारी। अब गौरा जी की बात पर शंकर जी क्या कहते हैं? सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भंग हमारी। सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भंग हमारी। गौरा तो के छोड़ दे, पर भंग न छोड़ी जाए। गौरा तो के छोड़ दे, पर भंग न छोड़ी जाए। अब देखिए शंकर जी का मन क्या कह रहा है कि हम भांग तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये हम गौरा जी मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अब गौरा जी क्या कह रही हैं इस पर? जा दिन से मैं आई, जा दिन से मैं आई, ब्याह कर भाग्य हमारे फूटे। जा दिन से मैं आई, ब्याह कर भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे। राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे। तेरी एक दिना की हो ये तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भोला ये भंग तुम्हारी, मैं घोट घोट के हारी। तुम मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। अब इस पर शंकर जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। एक चरस की गोली निकाली, एक भंग का गोला। एक चरस की गोली निकाली, एक भंग का गोला। गोली गोला खाकर भोला, क्रोध में भर कर बोला। गोली गोला खाकर भोला, क्रोध में भर कर बोला। गौरा तुमको छोड़ दें, पर भंग न छोड़ी जाए। गौरा तुमको छोड़ दें, पर भंग न छोड़ी जाए। अब गौरा जी क्या कह रही हैं? जब इतना सुन लिया गौरा ने, जान लिया कि हाँ शंकर जी अब क्रोधित हो गए हैं। अब कहते हैं गौरा जी उस पर, जैसे होता है ना कि पानी उस पर थोड़ा सा पालिश लगाना, तब गौरा जी कह रही हैं, कितने साधु चले गए पीकर भंग तुम्हारी। कितने साधु चले गए पीकर भंग तुम्हारी। दुनिया तेरे द्वारे आए, तू पर्वत क्यों जाए। दुनिया तेरे द्वारे आए, तू पर्वत क्यों जाए। भोलेनाथ के मन मंदिर में सबको भंग पिलाए। भोलेनाथ के मन मंदिर में सबको भंग पिलाए। भोला सुन लो बात हमारी, मैं घोट घोट के हारी। मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होई तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला सुन लो बात हमारी। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपने जो हमें एक भजन सुनाया वो हमें बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल सुर लय ताल के साथ सुनाया और वो हमको और आशा करती हूँ सभी को बहुत अच्छा लगा है। अब मैं इसी के साथ आगे
कुमारी तमन्ना प्रीति कक्षा 8 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमन्ना उप्रेती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ है। मेरे विद्यालय मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। हल्द्वानी बाजार बटी वरे माँ सुनार बटी, हल्द्वानी बाजार बटी वरे माँ सुनार बटी, मैले मुल्याई एक तोले की झुमकी रे, मैले मुल्याई एक तोले की झुमकी रे, सहेलियों दगाड़े मैंने 50,000 मैंने, सहेलियों दगाड़े मैंने 50,000 में, मैले खरीदी एक तोले की झुमकी रे, मैले मुल्याई एक तोले की झुमकी रे, एक तोले की मेरी झुमकी, झुमकी में बसो मेरो पराणा, चलते चलते झुमकी गिरी गे, दुख है गो मेरो मैना, जाने का घर छी गे मेरी कान की झुमकी रे, मैले मुल्याई एक तोले की झुमकी रे, कोई गे छा मेरी झुमकी, बिना झुमकी को घर कसी जूं लो, माँ जी के मैं क्या बतूं लो, बाबूजी के कसी समझूं लो, जाने का घर छी गे मेरे कानों की झुमकी रे, मैले मुल्याई एक तोले की झुमकी रे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने आज के अगले प्रतिभागी कुमारी आयुषी श्रीवास्तव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू मेठी उत्तर प्रदेश से बहन आपका स्वागत है। जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुषी श्रीवास्तव कक्षा 12 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज गीत ज्ञान कार्यशाला है तो मैं आप सभी के सामने एक देवी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, गिरिवर राज के किशोरी ओ मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, जय हो गजानन खडानन के माता, जय हो गजानन खडानन के माता, चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता, जय हो गजानन खडानन के माता, चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता, तेरी नजर ताने सेवकों की ओरी पैया तोरी परी, तेरी नजर ताने सेवकों की ओरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, मैया संसार के तू सृजनहार हो, मैया संसार के तू सृजनहार हो,
पालनहार तू ही करेलू संहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो, मैया संसार के तू सिरजनहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि पैया पैया तोरी पड़ी, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी, सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, महिमा बखानी कैसे रौरी आंचल के, महिमा बखानी कैसे रौरी आंचल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, महिमा बखानी कैसे रौरी आंचल के, हम भगतन के भर दे तू छोरी मैया तोरी परी, हम भगतन के भर दे तू छोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। गिरिवर राज के किशोरी और मैया पैया तोरी परी, बहुत अच्छा भजन लगा हम सभी को। अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री श्यामपल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, आपको सर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अदिति, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और जैसा आपने बताया आपको 14वां संचालन का शुभ अवसर। आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, आपका आत्मविश्वास निरंतर बढ़ रहा है, और जैसा आपने बताया कि आप अपने विद्यालय में भी आपको बुलाया जाता है कि आप संचालन करें, और संचालन का मौका आता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यही बाल प्रहरी की कार्यशालाओं की सबसे बड़ी देन है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मतलब संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद गीत हमें गाकर सुनाएं। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुनाइए। जी सर। जी धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज गीत गायन कार्यशाला है, तो अब मैं इसी के साथ, सबने अपनी अपनी गीत गाकर प्रस्तुति दी। अब मैं भी अपने एक भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। झूला झूलन चली आई हो जगदा भवानी, झूला झूलन चली आई हो
जगदम्बे भवानी पहला झूला कुंज में झूला विष्णु की प्रिया कहाई हो जगदम्बे भवानी जगदम्बे भवानी दूसरा झूला कैलाश में झूला दूसरा झूला कैलाश में झूला शिव की गौरा कहाई हो जगदम्बे भवानी झूला झूलन चली आई हो जगदम्बे भवानी तीसरा झूला अवधपुरी झूला तीसरा झूला अवधपुरी में झूला राम की रानी कहाई हो जगदम्बे भवानी झूला झूलन चली आई हो जगदम्बे भवानी चौथा झूला गोकुल में झूला चौथा झूला गोकुल में झूला कृष्ण की प्रिया कहाई हो जगदम्बे भवानी झूला झूलने चली आई हो जगदम्बे भवानी झूला झूलने चली आई हो जगदम्बे जगदम्बे भवानी। जी धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुति आपकी अदिति जी। झूला झूलन चली आई रे आई ओ जगदम्बे भवानी। और ये भजन है, झूला, सावन का महीना आने वाला है, बरसात में आषाढ़ के बाद सावन आता है और सावन में झूले पड़ जाते और लोग खूब झूले झूलते हैं और सब गीत भी गाते हैं, सावन के गीत, झूले के गीत। झूले के अलग से लोक गीत होते हैं जो उस समय झूलते हुए गाए जाते हैं। उसी दौरान कजली गीत भी चलता है। तो बहुत सारे गीत हैं। बहुत सुंदर सुनाया आपने, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने सस्वर सुनाया और बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुत थी। तो दोहरी बधाई, एक तो आत्मविश्वास से भरे और सुंदर संचालन के लिए, दूसरा बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियांशी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग और ज्यादातर प्रतिभागी जुड़े और जुड़कर उन्होंने अपनी शानदार हमारी गर्विता जोशी LKG की हैं, जो सबसे छोटी छात्रा हैं, वो अभी तक नहीं जुड़ पाई। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, वो अवश्य जुड़े। और सभी प्रतिभागियों जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, किसी ने भजन सुनाया, किसी ने लोकगीत सुनाया, किसी ने देशभक्ति गीत, कुमायूं लोकगीत, तो और सुर ताल लय के साथ वाद्य यंत्र को बजाते हुए अभी संचालन कर रही कुमारी इति श्रीवास्तव ने भी वाद्य यंत्र का सहारा लिया और बहुत सुंदर गीत सुना। तो जिन बच्चों ने वाद्य यंत्र का भी सहारा लिया और उसके साथ गीत सुनाया, तो उनकी जो प्रस्तुत थी उसमें चार शानदार। वाद्य यंत्र से उसका प्रभाव द्विगुणित हो जाता है, दूना हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्वर आपके पास है, लय आपके पास है, ताल आपके पास है, तो बिना वाद्य यंत्र के भी आप बहुत शानदार प्रस्तुत कर सकते। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियांशी बिष्ट कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। उन्हें अभी बागेश्वर से हैं, उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी प्रस्तुति भी देंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा है, जो ग्वालियर से हैं और वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा। निश्चित रूप से वो जुड़ेंगी और जुड़कर अपनी शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जो त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरत अमेठी से। और आपने संचालन की सराहना की, हर बच्चे के प्रस्तुत पर समीक्षात्मक टिप्पणी की और
पार्वती और शंकर के बीच जो संवाद है, ये बड़ा सुंदर संवाद आपने गाकर सुनाया। एक भजन था, कैसे पार्वती जी शंकर जी तुम विख्यात है कि भांग धतूरा ये सब खाने के लिए, तो और पार्वती जी को भांग पीसनी पड़ती है। भांग की पत्तियां आती हैं जिनको पीस करके और उनको बहुत ही पतली लुगदी बनानी पड़ती है और उसका गोला बना करके लोग खाते हैं। तो ये कार्य बड़ा मेहनत का काम होता है सिलबट्टे पर। दोनों के बीच का जो संवाद है, पति पत्नी के बीच का संवाद, बहुत ही रोचक है और उसमें भारतीय संस्कृति की शालीनता को ध्यान में रखा गया। तो शंकर जी कहते हैं हम आपको छोड़ देंगे, तो पार्वती जी ये नहीं कहती हैं कि आप छोड़ देंगे तो मैं भी आपको छोड़ दूंगा, बल्कि कहती हैं कि सिलबट्टा ही टूट जाए तो हमारी जान का झंझट खत्म हो। बहुत सुंदर संवाद और आपको प्रेरणादायक उद्बोधन। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और वो नित्यप्रत जोड़ते हैं। आयुष जी अपनी प्रस्तुत देते हैं। आज तो उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। देखिए अदिति उनकी बेटी, छोटी बेटी संचालन कर रही, कक्षा 9 की छात्रा। आयुषी कक्षा 12 की छात्रा ने बहुत सुंदर भजन गाकर सुनाया और स्वयं सुमित जी मुख्य अतिथि हैं। तो पूरा परिवार इस कार्यशाला में आज समाया हुआ है और सबके गुण, सबकी स्वर ताल लय सब से आनंद आह्लादित होने का अवसर प्राप्त। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ और वो इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि इन कार्यशालाओं ने बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन है। जो बच्चे झिझकते थे, झेपते थे, आज वो बढ़ चढ़ कर संचालन कर और अपने विद्यालय में ही नहीं, प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग और बच्चों की समझ का जबरदस्त विकास हुआ इन कार्यशालाओं से। मगर आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ पुस्तकालय जाकर के हमें कुछ महापुरुषों की जीवनियां हैं, जी सामान्य ज्ञान है और कुछ किताबें ले आए जिनको हम पाठ्य पुस्तक की, पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर भी पढ़ते रहे तो हमारे ज्ञान विज्ञान में, व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। और महापुरुषों की जीवनी अगर हम पढ़ें तो उसमें से कुछ जैसे विवेकानंद जी हैं, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत अरविंदो हैं, बड़ी बड़ी महान व्यक्ति हैं, भगवान राम हैं। तो उनके जीवन के कुछ अंश, कुछ अच्छी बातें अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्राणादायक के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चों, साथियों इन कार्यक्रमों से देश के, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोभन जी जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को सामने रखा, उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा कर और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं और जिसे बच्चों के लिए नहीं लाभदायक होता बल्कि बड़ों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी लाभदायक है, उससे नई जानकारी। हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग तब तक जुड़े रहें जब तक आदरणीय नेगी जी का प्रेरणादायक उद्बोधन न हो। मैं नेगी जी को सादर प्रणाम करता हूँ, बस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक गुजरे। उनमें कुछ नाम के पकड़ पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय नारायण सिंह रौतेला जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम, कल हमारे आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम कल हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम की, और उन्होंने संगीत के बारे में बहुत ही सरगर्भित वक्तव्य दिया था। आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम, आदरणीय गिरीश कराकुटी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह, हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और अभिभावक ही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो वाईफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा करके, एंड्रॉइड फोन है, नेट है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसे उपलब्ध कराकर बच्चों को इन मंचों पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज इन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, अच्छा पूर्वाभ्यास करके आए, और अभिभावक ही उन्हें एकांत कक्ष प्रदान करते हैं, पूर्वाभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं, जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उन अभिभावकों को बहुत ज्ञानवान मानता हूँ, जानकार मानता हूँ, जो बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन, ऐसे अभिभावकों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोड़ा जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। उनके कार्यक्रमों में एक रास्ता नहीं होती, एक रास्ता मतलब मोनोटोनी, कार्यक्रमों में विविधता है। 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं होगी। अब गीत गायन कार्यशाला में पूरी छूट है कि आप लोकगीत, मनपसंद देशभक्ति गीत गाएं, लोकगीत गाएं, भजन प्रस्तुत करें, जो चाहे सो प्रस्तुत, लेकिन उसको गाकर ही सुना। आदरणीय करोड़ा जी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनके प्रयासों को उषा नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मंच का बहुत सुंदर संचालन करे कुमारी अदिति जी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। सर, आपने अच्छा किया और सारी नई सीखी कुमारी कॉलेज करती हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। मेरा सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम प्रियांशी विष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाल प्रेरी का 935वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज गीत गायन कार्यशाला है। आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, श्री त्रियुग सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6 CM राय शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामी अमेठी उत्तर प्रदेश से, और बाल प्रेरी संपादक आदरणीय उदय किरोला से आपको मेरा प्रणाम। बाल प्रेरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे से आपको भी मेरा प्रणाम। उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय आकाश शास्त्री सर, आपको भी मेरा प्रणाम। और अच्छी अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा प्रणाम।
में आज मुझे चौथी बार अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय किरोला सर ने एक और अवसर प्रदान किया। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की गीत गायन कार्यशाला में मैं देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरा हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे टिटोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली। बातों में रंग यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा चढ़ के फिर ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग चल के पर ना बिखरे, रंग अदा में रंग हया में है ये रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। कानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरा हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी देशभक्ति गीत सुनकर और भी लोग पढ़ाया, एक साथ छूटे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं कि आवाज ठीक से आए। अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। छूटे हुए साथियों को बुलाइए। जी सर। अब मैं अपने पहले छूटे हुए साथी को आमंत्रित करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 6, सीएम राय शासकीय विद्याराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका धन्यवाद। मैं शादी के क्षेत्र में एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे साथ नमस्कार। जैसे कि आज गीत गायन कार्यशाला है,
का 935वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से श्री सुमित श्रीवास्तव जी ने। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी दीदी कुमारी प्रियांशी बिष्ट। आप कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया मेरी बड़ी दीदी कुमारी अदिति श्रीवास्तव ने। आप कक्षा 9 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपको मेरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बच्चों मेरे हम बच्चों के निर्देशक आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आपको मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, जो कि बाल भैरी के संरक्षक हैं, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। और बाल भैरी के निर्माता आदरणीय श्री उदय केवला सर, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। अब बाल भैरी की एक कहती है और हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आपको मेरा सादर नमस्कार। एवं कार्यक्रम में उपस्थित सुजीजन एवं गुणीजनों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति का गीत माँ भारती के स्वर्णिम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। माँ भारती की स्वर्णिम, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें जन्नत, माटी हमारी माटी हमारा बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। बेधन्य है सुजन में इस पावनी धरा पर, बेधन्य है सुजन में इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, फलदायिनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, फलदायिनी धरा पर। जहाँ राम के खेल खेले है नंद नंदन, जहाँ राम के खेल खेले है नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। तेरे अवध की सरियों श्री राम को बुलाती, तेरे अवध की सरियों श्री राम को बुलाती। मथुरा में माता यमुना कान्हा के गीत गाती, मथुरा में माता यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन, रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। संकट में भारती माँ को रूप धारती है, संकट में भारती माँ को रूप धारती है। गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। को वंचित करेगा को भक्त हर समर्पण, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। माँ भारती की सुत है सारे समाज बंधु, माँ भारती की सुत है सारे समाज बंधु। हर वर्ग बिंदु हिंदू समाज बिंदु, हर वर्ग बिंदु हिंदू समाज बिंदु। एकात्मता की बन पर समरस यहाँ जीवन, एकात्मता की बन पर समरस यहाँ जीवन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि मैं समय पर नहीं छुप पाई, क्योंकि अभी हमारे ग्वालियर में ग्वालियर का कार्यक्रम चल रहा था। तो सभी को हरे कृष्णा। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपका आभार। आपने
देशभक्ति गीत सुना के बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और सुस्वर सुनाया। अब मैं इसी के साथ अपने अगले छोटे हुए प्रतिभागी कुमारी गर्विता जोशी कक्षा LKG CM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से, जो कि आज की सबसे छोटी प्रतिभागी हैं हमारे कार्यक्रम की, आपका स्वागत करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन गर्विता? लगता है कि कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं इसी के साथ छोटे प्रतिभागी। हेलो जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप मन से नमस्कार। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। थोड़ी मेहंदी लगने से पहले, थोड़ा ढोलक बजने से पहले, पैरों में पायल बजने से पहले, थोड़ा मंडप सजने से पहले, रग्गा गल्ला के रखेगी है वित्तवन्न नचेगी, हाथों में लगी है मेहंदी जिस पर बनने का नाम है, और जुल्फी खुली हवा में छोड़ दी जाए, बढ़िया सा लग रहा है हंसता हुआ मेरा चेहरा, घर अपनी शादी वाली रात आई रे, नाचो खुल के ऐसी बैटिंग फिर ना आएगी, टेंशन ना लो बन्नू सबसे मिलके जाएगी, पर अभी तो बन्नू नाचेगी। जी बहन। जी आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं इसी के साथ अपने अगले छोटे प्रतिभागी श्री मयंक सुप्याल कक्षा 5 गुरु एकेडमी NTD अल्मोड़ा से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? मयंक भैया, लगता है कि कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब इसी के साथ अपने अगले छोटे प्रतिभागी कुमारी आरती कक्षा 6 आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मनीला अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी मैं उपस्थित हूँ। बाल पहरी के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानीला है। आज के पाठशाला है गीत गायनशाला। मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। क्या भला मानो चाहो हमारा पहाड़ माँ, क्या भला मानो चाहो हमारे पहाड़ माँ, रोई दिन भर गए नाचे, रोई दिन भर गए नाचे हमारे पहाड़ माँ, ठंडो ठंडो पानी नाचे। क्या भला मानो चाहो हमारे पहाड़ माँ, क्या भला मानो चाहो हमारे पहाड़ माँ, हरियाली चली बेटी बड़ा दुख सुख मैं भूखे जानी, हले सुर लगे सारी, हले झूठ लागल सारी, हरी है आसार माँ, क्या भला मानो चाहो हमारे पहाड़ माँ, क्या भला मानो चाहो पहाड़ माँ, बड़े बड़े
के जानी छोटे टुकड़े खिलानी सब Jangan jauh, dunia pahar mah. Itu jadi omane sama, agni padani. Agni samane sama, judi padani. Kue maju gare, damu lalani. Kue maju gare pani, damu kulani. Kaya ho kanya chakero, जब लमनु चाहो हमारा बहार माँ जब लमनु चाहो हमारा बहार माँ धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आप जी कृपया स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें। प्रस्तुतकर्ता का वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी सोनू कक्षा 6 दिवंबर गुरुकुल प्रताप उधम सिंह नगर से। जी बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सोनू चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिवंबर गुरुकुल है। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हजारों साल पहले से शुरू हुआ था जो सफर, हमारे हाथ पैर ही थे बस हमारे हम सफर, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हमारे पास है आज है अणु अणु की शक्तियाँ, ये रॉकेटों की ताकतें, ये रोशनी ये बिजलियाँ, बनाए हमने रास्ते, बसाए हमने बस्तियाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ कहाँ, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। दूरियां क्यों आदमी से आदमी के बीच की, मिलके आज पाट दो ये खाई ऊंच नीच की, आज इन सभी पुराने बंधनों को तोड़ के, आज इन सभी पुराने बंधनों को तोड़ के, जोड़ दो ये रूढ़ियों के जाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मसाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। बहुत अच्छा गीत लगा हम सभी को। और अब इसी के साथ में अपने अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी कविता आर्या कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिलखा अल्मोड़ा से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन कविता, लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर,
जो कि चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। सर, आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी अदिति दीदी। जी, आपका स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको और ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज नेट के कारण विलंब से जुड़ सका। काफी कोशिश करने के बाद में सफलता मुझे मिल गई आखिर को। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला जो कि गीत गायन कार्यशाला है और बाल प्रेरी का 935वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और निरंतर बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम रखने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से निरंतर जुड़ते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका सब परिवार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता शर्मा दीदी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और अभी उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी, उसके लिए मंत्रिता जी को मैं बधाइयां देता हूं। अध्यक्षता कर रही प्रियांशी बिष्ट दीदी बागेश्वर से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल में आभा बिखेर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जो कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपको एक बार पुनः इस मंच पर अभिनंदित करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में नव्या जी अल्मोड़ा से, गर्विता जोशी दीदी अल्मोड़ा से, मयंक सुप्याल भैया अल्मोड़ा से, मनीषा रोतेला जी अल्मोड़ा से, आरती जी अल्मोड़ा से, सुरेंद्र सिंह भैया अल्मोड़ा से, सोनू दीदी उधम सिंह नगर से, कविता जी अल्मोड़ा से, तमन्ना उप्रेती जी पिथौरागढ़ से और आयुषी श्रीवास्तव जी बड़ी दीदी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप में से जो दोस्त अभी जुड़ नहीं पाए हैं, हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। एक बार आप सभी का पुनः हम अभिनंदन करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर गीत गायन कार्यशाला का ये निरंतर अगला चरण है। कल भी गीत गायन कार्यशाला में सभी दोस्तों ने विश्व संगीत दिवस को केंद्रित करते हुए अपनी बात को साझा किया था और कल का जो दिवस था अपने आप में अनूठा और अनोखा दिवस था। आज उसी कड़ी में आपने जो गीत प्रस्तुत किए, आपने जो लोक गीतों का भी यहाँ पर आनंद लिया और प्रेरणा गीतों का भी यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ। आपकी गीत गायन प्रस्तुति के लिए मैं आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं। बाल प्यारी मंच पर गीत गायन कार्यशाला के माध्यम से आपने गाने की विधा में अपना एक सुंदर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास किया और इस कार्यशाला में आपने जो रिहर्सल की है उसके लिए आपके अभिभावकों को भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारथ सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं। और बाल प्यारी मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और बाल प्यारी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए उन सबको आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः प्रस्तुतकर्ता सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूं। और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जो जुड़े हुए हैं, जो चैट बॉक्स पर भी चैट के माध्यम से बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी जो कल निरंतर जुड़ी हुई थी और संगीत की विरासत पर काफी बातों को साझा किया था, आपका अभिनंदन है। आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आपकी निरंतर टिप्पणियां चैट बॉक्स पर बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं। आदरणीय दीपा नेगी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है चैट बॉक्स पर आपके द्वारा दी जा रही टिप्पणियों के लिए। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हैं उनको मैं एक बार पुनः बाल प्यारी के प्रति उनके स्नेह के लिए साधुवाद प्रेषित करते हुए शुभ रात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर और उत्कृष्ट संचालन करने वाली अदिति श्रीवास्तव दीदी को मंच सौंपता हूं। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अदिति श्रीवास्तव दीदी। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई हम सभी को। तो अब मैं ये मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी अदिति जी, जी अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने पूरा मोर्चा संभाला इस कार्यक्रम का और बहुत ही सुंदर संचालन आपने किया। मैं आपको एक बार बधाई देता हूं। और आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि इस पटल पर आदरणीय आकाश सर, श्याम पलट जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी के बाद अधिक जुड़ने वाले साथियों में एक हैं। तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं और आयुष जी को आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के। क्या कोई ऐसे साथी है जिनका नाम सूची में हो, अब जुड़ गए हो, पहले नहीं जुड़ पाए, मैं उनको आमंत्रित करता हूं पहले। तो क्या आयुष जी है लाइन में? जी सर हैं। हाँ आयुष जी, आपका स्वागत है। और आयुष जी के नृत्य से हमारा ये कार्यक्रम समापन की ओर हम इसको ले जाएंगे। तो मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूँ। पर्दा खोल के पर्दा खोला जाए और प्रकट हो। क्या बात है, प्रकट हो गए हैं, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम, मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है दोस्त। स्वागत है। मेरा तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की, जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वहाँ मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जक्रम शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो जिशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। नृत्य से पूरा होगा समापन। क्या बात है, गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का। पांडे सर देखिए, एक पांव वाला नृत्य, एक पांव वाला नृत्य, क्या गया। हाँ ये बहुत शानदार। ओ यार जरा एक बार और करके दिखाइए, एक पांव वाला सर, अरे एक पांव वाला अरे नृत्य लंगड़ी जरा। ओए क्या लंगड़ी गजब का है, एक पांव वाला, क्या गजब का एक लंगड़ी पांव वाला। नृत्य लंगड़ी नृत्य बहुत हाँ अच्छा हाँ करते जी हैं। जी, ये नृत्य तो कहीं देखा नहीं जी हमने। सर, बहुत शुभ रात्रि। जी, तो चलिए हम अपने दोस्त आयुष जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित जी, उनको पूरे परिवार सहित बधाई, आभार व्यक्त करते हैं। उनका सहयोग इस पटल को
नियमित मिलता रहा है। तो हम क्या कोई साथी जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ गए, अगर आप जुड़े हैं तो मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। जिनका नाम सूची में है, अगर कोई ऐसे साथी हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। चलिए, सबका नंबर आ गया। एक बार मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और आपका सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस पटल को, बाल प्रहरी पत्रिका को अपना संबल प्रदान करेंगे और इस कार्यक्रम को जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। जैसे कि मैं पूर्व में सूचना दे रहा हूँ, दिया है कि कल हमारा ब्रेक रहेगा और परसों के लिए हमने शिक्षण कार्यशाला रख दी है आदरणीय पांडे सर, और उसमें नीचे लिख भी दिया गया है अपरिहार्य कारणों से ये कार्यशाला आगे पीछे भी हो सकती है, उसकी सूचना ग्रुप में दी जाएगी। तो कल हमारा छुट्टी रहेगी और परसों हम आप सबके संज्ञान में है, जितने साथी जुड़े हैं, पारिवारिक कारणों से हम इस कार्यशाला को कल का दिन तो ब्रेक कर ही रहे हैं और परसों से फिर हम इस कार्यशाला को रखेंगे, यदि संभव हुआ, नहीं तो 1-2 दिन रुक के भी हो सकता है। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि। सर